Hi everyone, welcome to K What is Dramas. Welcome to a new episode of Tamasha के तमाशे episode number 30. अच्छा कल हुआ ये कि काफ़ी लेट इन्होंने episode upload की. Now I'm being very genuine with you guys कि ये तो चले Sunday था तो ऐसा हो गया because the thing is when they upload the episode it's about 3 p.m. here. 3 p.m. to between 3 to 4 p.m. लेकिन कल इन्होंने 5 p.m. तक episode नहीं upload की थी. तो आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी जेन्युइन विद यू गाइस. तो कल तो संडे था तो मैंने वेट कर लिया. अगर कोई और वीकडे होता आई वुड नॉट हैव वेटेड एंड आई वुड नॉट हैव रिव्यूड द एपिसोड फॉर यू गाइस. तो अगर फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो विदाउट मी टेलिंग यू गाइस प्लीज समझ जाइएगा कि एपिसोड इतनी अपलोड हुई कि आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड अ रिव्यू फॉर यू गाइस. मेरे यहाँ तो चलो 3 p.m. हो रहा था. आई एम जस्ट थिंकिंग कि साउथ एशिया में तो एट दैट टाइम वुड बी 12 a.m. और 2 a.m. और 3 a.m. तो लोग 3 a.m. तक जागते हैं कि एपिसोड देखने के लिए. इट्स क्रेजी. मतलब I don't know, like because some of the people, a lot of the people are also watching uncut and a lot of the people are also watching the main episode. So लोग 2-3 बजे रात तक जागते होंगे. That's insanity. मैं तो यार 9 बजे पट करके सो जाती हूँ. But I think 3 p.m. ish. वैसे तो 3 p.m. भी नहीं होना चाहिए because 3 p.m. here it means 12 a.m. at your time because a lot of the audiences are watching from South Asia, India and all those places. But I was just wondering, I was like, that's crazy. That's crazy because next day for you guys could have been Monday and people have to work or people have to go to school, things like that. I don't know आप लोग कैसे करते हो. Anyways, so next कभी ऐसा हो तो please मेरे बताए बगैर ही समझ जाइएगा because I don't want to come here and give an explanation again and again. If they just upload the episode late, I wouldn't be able to review it because nobody has that kind of time यार. 5 बजे थोड़ी मैं बैठ के like we have, of course everybody has other things to do as well. And another thing is thank you so much. मैंने आप लोग का लास्ट एपिसोड में अपने सारे तो नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, but 70% comments I went through. I replied to as many as I possibly could. Thank you so much for the lovely feedback. Please don't forget to put a comment down below. Don't forget to like the video. Don't forget to subscribe. Hit the subscribe button ताकि आपको हर वक्त मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू सो मच यू गाइज. आई लव यू गाइज सो मच. आई लव यू गाइज सो मच. अच्छा मैंने जो है वो मैडी की नहीं, मैंने मैडी की बेइज्जती वाली वीडियो डाल दी है इंस्टाग्राम पे जो बहुत क्लासिक उनकी बादशाह सलामत ने बेइज्जती की है. और मैंने एक और वीडियो डाली है जहाँ पे मैं बहुत टर्न ऑफ हूँ कि मुस्लिम को एज अ वजीर पिक किया. ऑफ कोर्स वहाँ पर मैंने बादशाह सलामत की कुछ स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस शुरू हुई. भाई इन लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा लगा. इन्होंने 11 घंटे टास्क किए. 11 घंटे से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उन्होंने बेचारों ने इतनी लंबा टास्क सिर्फ इसीलिए किया इनको ज़्यादा राशन आ जाए बिकॉज लास्ट वीक देयर वाज नो राशन. और बादशाह सलामत ने इनकी जो है खुशी 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होने दी. उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, अगर भाई राशन अच्छा खासा आ गया तो बाहर से तो ऑर्डर ही नहीं होगा, बाहर से ऑर्डर नहीं होगा तो प्राइस मनी कम नहीं होगी. तो उन्होंने एक बहाना लगाया कि सबको एज अ पनिशमेंट बिकॉज अब ये इन लोगों की भी गलती है, हाउसमेट्स की भी गलती है. अब मुझे यार मैं ये रियलिटी टीवी शो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ. मैंने जिंदगी में पहला ऐसा रियलिटी टीवी शो देखा है जहाँ तैयार होने का टाइम है, जहाँ चलो उठने और सोने का टाइम तो हर किसी का होता है, दैट्स फाइन. लेकिन ये भी है ना कि एक हॉस्टल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है, राइट. जैसे हॉस्टल्स में नहीं होता लाइक बोर्डिंग स्कूल्स कि अच्छा अब आप उठ गए हैं तो अब आपका तैयार होने का एक टाइम है, उसके बाद नाश्ते का एक टाइम है, उसके बाद इसका एक टाइम है, उसके बाद इसका एक टाइम है, उसके बाद खाना पकाने का एक टाइम है, उसके बाद खाना खाने का एक टाइम है. इट्स वेरी वियर्ड. लाइक आई हैव नेवर watched a reality TV show like that. Reality TV means being real and let them do their things in their own pace. अगर कोई पूरा दिन बगैर तैयार हुए घूमना चाहता है और पूरा दिन अगर कोई बगैर चेंज किए घूमना चाहता है और अगर वो शाम को आके करता है दैट्स फाइन. बट इनके यहाँ एक है भाई एक खैर मैं आप लोग के लिए रिव्यू करी हूँ. गाइस नो दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अप्रिशिएशन फॉर दैट. एक अजीब सा इनके एक हॉस्टल है. मतलब अच्छा अब सुबह सब उठ जाते हैं तो हमने देखा अगेन, मैं ये बात पहले भी यहाँ पे अपनी यूट्यूब वीडियो पे कह चुकी हूँ, बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है. जैनब का पूरा फेस मेकअप में भरा हुआ था. दानिया का पूरा लास्ट नाइट से वो आई शेडो लगा के सोई थी पिंक कलर का, वो पूरा आई शेडो उसकी आंखों पे, आई लाइनर उसकी आंखों पे, लिपस्टिक तक लगी हुई. आर यू सीरियस? यू गाइज आर अडल्ट्स. आप मेकअप में ही सो जाते हो. मतलब इतना अनहाइजीनिक हो सबके सब कि जैनब का भी आप देखो पूरा उसका बेस चिपका हुआ था उसके फेस पे, उसका पूरा लिपस्टिक लगी हुई. मतलब इट्स सो लाइक आई वाज जस्ट क्रिंजिंग हार्ड कि तुम लोगों का मतलब इतनी भी हाइजीन नहीं है कि तुम लोग जाके मेकअप उतारो. ठीक है, शुक्र है जैनब ने इतने खूबसूरत जो कपड़े पहने हुए थे वो उन्होंने थैंक गॉड उतार के उन्होंने चेंज करके कुछ और पहना हुआ था. बट दानिया ने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए हुए थे. दानिया वाज वेयरिंग द सेम ड्रेस
when she woke up in the morning that she had slept in last night when she was playing the task, वो जो हाथों वाला task था, वो exact उसी outfit में सोई थी, सुबह उस exact उसी outfit में उठी है, उसने exact उसी outfit में, makeup उसका पूरा वही last night वाला हुआ हुआ था, उसने उसी हुलिये में, गंदे हैं यार ये लोग, प्लीज, I don't even know if they brush their teeth or not. उसी हुलिये में जो है वो फिर ओमी से डिस्कशन कर रही है वजारत की, मुस्लिम से डिस्कशन कर रही है, फिर उससे डिस्कशन कर रही है, व्हाट्स हिज नेम, मैडी से, बिकॉज मैडी वाज इन पावर टू डिसाइड हु इज गोना बी द वजीर. मतलब वही, मतलब आप उन्हीं कपड़ों में कैसे सो सकते हो यार. मतलब मैं तो जब तक, एवरी गर्ल हैज अ नाइट सूट कलेक्शन, एवरी गर्ल हैज अ स्लीपिंग कलेक्शन, मतलब कम ऑन मैन. And the whole world is watching you guys. आप मेकअप में सो गए. You guys don't have makeup wives. इतने लेजी हो आप लोग कि मतलब इतने 2 सेकंड नहीं मिले आपको टू लाइक. अब लोग कहेंगे हाँ उसने तो पूरी दिन रात टास्क किया, तो हो सकता है कि पूरी रात टास्क किया. मैं मानती हूँ उसने पूरी रात टास्क किया. ज़ैनब ने तो पूरी रात टास्क नहीं किया. इतना क्या था कि आप 5 मिनट लेके मेकअप वाइप से और कॉटन वाइप से और इससे कॉटन पैच से लेके अपना फेस वाइप करके यार, फेस वॉश लगा के. I mean, come on, man. Who does that? बड़ी बड़ी लड़कियां हैं ये, कोई बच्चियां नहीं है. It's insane. Nasty, man. The only person I've seen change at night is Maham. हमेशा वो जब सुबह उठती है तो वो अपने एक स्लीपिंग नाइट शर्ट में होती है और एक ट्राउजर्स में होती है. अदरवाइज ऑल दीज अदर गर्ल्स मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि ये अपने पूरे घर के जो सुबह जिसमें उठती हैं ना, उसी में टास्क करती हैं, उसी में खाने पकाती हैं, उसी में पराठे तलती हैं और उसी में सो जाती हैं, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसी में उठती हैं, उसी में डिस्कशन करती हैं. ओह डिस्गस्टिंग मैन, दैट्स नेस्टी. क्रिंज. मुझे उनकी बातों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं मैं कर पा रही थी. मुझे उनको देख देख के ना एक अंदर से ना एक वहशत सी हो रही थी कि प्लीज जाके चेंज करो, गो थ्रो देम इन द शावर, यू नो, ऑल ऑफ देम. फिर हमें दिखाया दानिया का कि she took a shower, she changed, she came back, and then you know she started getting ready, and then she started, जो भी वो मुशीर है तो वो लोगों से बातें कर रही थी. वो उनका पूरा मैन बिग टाइम. आई स्वेयर टू गॉड. तो अगर इनको पता है कि बादशाह सलामत के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो आप सुबह उठते हो, आप पहले 6 घंटे लड़कों में बैठते हो, राइट? यही होता है ना कि आप लड़कों में बैठते हो, क्योंकि पूरी रात यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि लड़कियों का रूम अलग है, लड़कों का रूम अलग है. इनको रात को बात करने की इजाज़त नहीं होती आफ्टर लाइट्स ऑफ. ये भी एक बहुत ही स्टूपिड और वियर्ड रूल है. Lights off meaning lights off. Whoever wants to sleep will sleep. Whoever wants to sit and discuss and plot and plan and strategize will do that. मतलब सर पे डंडा होता है कि अच्छा भाई सो गए सब. सुबह उठे तो बस ऑफ कोर्स उनको आपस में हाउसमेट्स हैं तो आपस में एक दूसरे का वो तो चाहिए ना, इनको बैठ जाते हैं. वो जो डिस्कशन चलती है 3-4 घंटे तक इनकी डिस्कशन चलती रहती है. उसके बाद देर रनिंग लेट, उसके बाद इनके सायरन बजना शुरू हो जाते हैं. क्योंकि मुझे लगता है, ऐसा मेरा थ्योरी है, मुझे नहीं पता कि ये रियल है कि नहीं, कि ऑफकोर्स अदनान सिद्दीकी हु इज द होस्ट, अब इन्होंने ही अपना इन्वेंट किया ना रूल के मैं रोज आऊंगा और मैं रोज इनसे फेस टू फेस बात करूंगा और मैं रोज इनको टोकूंगा. तो ठीक है, अगर आपका भी होता बंधा हुआ कि भाई मैं एवरी सैटरडे आई विल कम एंड आई विल गिव अ ऑनेस्ट रिव्यू टू ऑल द कंटेस्टेंट्स, दैट वुड हैव बीन बेटर. लेकिन आपने रोज, अब उनका भी रोज टाइम फिक्स्ड है आने का, तो उनके आने से पहले पहले एवरीबडी हैज टू हैव ब्रेकफास्ट, एवरीबडी हैज टू हैव टेक देयर शावर्स, एवरीबडी हैज टू गेट रेडी, everybody has to be in spick and span condition. Of course they are running late. जब तुम लड़कों से 6-6 घंटे सुबह उठ के बातें करोगे, स्ट्रैटेजाइज करोगे, प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे, तो कब नहाओगे, कब तैयार होगे, कब बादशाह सलाम. अब बादशाह सलामत की उसमें तो शान में क्या कहते हैं वो हो गई ना कि आप उनका आने का टाइम हो गया और आप लोग ऐसे खड़े में ओमी हाथ में मेबेलिन का कंसीलर लेके that was really funny. और वो दे डोंट गिव अ शिट. उनको ये कि हम टीवी में अच्छे लगे. वो सारा उमैर भी वहाँ खड़ी नहीं है, उनका भी जो है वो उन्होंने इतना ड्रामा किया सुबह सारा उमैर ने पराठों के ऊपर कि वो सैफ ने आके बस उनको हल्का सा इतना सा कहा, पता नहीं समथिंग अबाउट पराठे, कि पराठे का बस हम इस पैन में अंडे तल लेते हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है. अब भाई आप लोग, I mean in my opinion, you as soon as you wake up, the nashta team should be on the nashta counter and the rest of the girls should be on the makeup counter. लेकिन अब आप 6-6 घंटे लड़कों के साथ बैठ के हा ही करेंगे तो of course you're gonna get late in other areas of whatever you guys need to do. तो अब लड़कों का of course अब 11-12 बज गए तो भूख तो लगेगी. अब वो आके कह रहा है कि यार अंडे तलने, ये पैन यूज कर ले, ये पैन यूज कर ले.
तो अब उनको बहुत बुरा लग गया सारा जी को। मैं बस बता रही हूँ, मैं आइंदा ये सब मुझे हटा दे आप इस टीम से, मैं आइंदा ये सब नहीं करूंगी। उसने ऐसा कहा क्या था? उसको बोल दें ठीक है ये ले लो पैन, दैट्स फाइन। अंडा तलना किसको नहीं आता यार, मतलब ये कोई 2 साल के बच्चे हैं कि किसको नहीं आता होगा। मतलब वो कवल कर रही थी उसके लिए, दैट्स फाइन, बट आई मीन यू जस्ट हैव टू क्रैक एन एग एंड जस्ट थ्रो इट इन द पैन, उसमें क्या है। उनको इतना उस बात का ऑफेंस लग गया कि वो उस बात पे रोना शुरू हो गई और अंदर जा रही है मेकअप रूम पे और वो आ रहा है सैफ के, सारा जी मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, नहीं बस मैं ऑडियंस से अपील कर रही हूँ कि इस वीक मुझे निकाल दे क्योंकि मेरा जो साथी था वो चला गया। प्लीज ऑडियंस आप इनके सुन लें और इस वीक इनको निकाल दें। गेम पे आएंगे क्योंकि गेम अब लोगों को ना इनका गेम समझ आने लगा है, तो गेम पे हम बाद में आएंगे। लेकिन अगर ये इतना अपील कर रही है कि बस अब मेरी बस हो गई, तो बस फिर बाप इनकी बस सुन ले ना, अब इनकी बस सुन ले और इनको निकाल दें क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि मेरी बस हो गई है। अजीब नाटक है भाई। उसने ऐसा कहा क्या था आपसे? उसने बस ये कहा था कि क्या मैं इस पैन में अंडा तल लूं? आपको इतना ऑफेंस हो गया कि आप इतने ज्यादा उस बात पे जो है बस मेरे से आइंदा इस बात, बस मेरी बस हो गई है, मैं इतने पराठे तल रही हूँ, इतने पराठे तल रही हूँ, इतने पराठे तल रही हूँ। तो आपने खुद दी है ना वो ड्यूटी, आप किसी और को दे दे वो ड्यूटी। माहम तो नहीं वहां क्रिब कर रही थी, वो भी खड़ी हुई इतने बेचारी बेल रही थी और ये कर रही थी ये वाला पार्ट, बट शी वाज इट्स गोना टेक टाइम। सो एनीवेज अजीब ड्रामा था। व्हाट वाज दैट फॉर? और बस ऐसी जबरदस्ती का क्रिएट करना मुझे तो वो बिल्कुल ही अननेसेसरी लगा। मतलब व्हाट वाज दैट अबाउट? किसी ने आपको शोर मचाया हो, किसी ने आपकी इंसल्ट की हो तो भाई फिर आप रिएक्ट करें। उसने कुछ कहा ही नहीं है पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया। एनीवेज ये सब हुआ, बादशाह सलामत आ गए, उन्होंने उनकी तो मजे आ गए बादशाह सलामत को। बादशाह सलामत ने कहा इस अपॉर्चुनिटी का मैं फायदा उठाता हूँ। उन्होंने राशन बेचारों ने जो 11 घंटे, वो मुझे बहुत बुरा लगा हाउसमेट्स के लिए, उन्होंने 11 घंटे मेहनत से एक टांग पर खड़े होके हाथ रखे रहे पूरी रात उनकी हड्डियां टूट गई, ओमी की खास तौर पे हड्डियां टूट गई ओमी की। आज शायद उनकी लचक कम हुई हो क्योंकि आज उनकी बॉडी में लचक मुझे जरा कम नजर आई क्योंकि हड्डियां उनकी टूटी हुई थी ना कल रात के टास्क से। बेचारों का सारे अंडे और सारे दूध और सब कुछ लेके चले गए बादशाह सलामत, और बस जरा सा थोड़ा सा छोड़ दिया अच्छा मैडी ने इस बात की कॉमेडी बनाने की कोशिश की, तो मैडी ने कहा बादशाह सलामत बच्चे हैं बेचारे, छोड़ दे, बच्चे हैं बेचारे। उस बच्चे बेचारे नहीं, तुम अपने पेट का सोच रहे थे कि भाई ये तो सारा राशन चला गया। तुम तो 1 सेकंड के लिए बैठे नहीं उस टास्क में, तुम तो उस टास्क से बैन थे ना, तुम्हें तो उस टास्क में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया गया, तुम तो 1 सेकंड के लिए हाथ रख के नहीं बैठे। जिन्होंने मेहनत की है उन्होंने बेचारों ने कमाया है, उन्होंने कुछ बोला नहीं, तुम आ गए बोलने के लिए भुक्कड़ इंसान, क्योंकि तुम्हें था कि अरे भाई इतने 6 दूध के डब्बे जो जा रहे हैं और 6 दर्जन अंडे जो जा रहे हैं तो मेरे पेट में क्या जाएगा। तो तुम्हें तो अपने पेट की फिक्र होती है, तुम यहाँ अपना पेट की बस वो करने आए हो ना। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड एनीवेज। तो इसने कॉमेडी करने की कोशिश की। अहमद भी उतनी ही कॉमेडी कर रहा था जितनी ये कर रहा था, लेकिन ये जरा थोड़ा सा अहमद से एक नॉच ऊपर कर रहा था कॉमेडी कि बादशाह सलामत बच्चों को माफ कर देना, देखें देखें बच्चों ने इतनी मेहनत से टास्क खेला है। तो बादशाह सलामत ने इसे सुना दी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा यार हूँ, मैं तुम्हारा, ये किस टोन में आप मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं नहीं बादशाह सलामत, नहीं नहीं, सारी हेकड़ी निकल गई, नहीं नहीं बादशाह सलामत मैं तो नहीं, ये तो नहीं, यूं तो नहीं। अच्छा अहमद भी हंस रहा था वहां पे, लेकिन उन्होंने अहमद को कुछ नहीं कहा क्योंकि अहमद was not directly talking to बादशाह सलामत, अहमद was talking to मैडी and मैडी was talking to बादशाह सलामत। एनीवेज अच्छी झाड़ पड़ी उसे। फिर वो आ गए, बादशाह सलामत आ गए, उन्होंने फिर सबको डांटा, सारा उमेर मैंने आपको कितनी बार बताया तैयार हो, नहीं मैं तो यूं पराठे 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 पराठे। 8 बजे आप लोग का वेकिंग टाइम है, तो आप 8 बजे से लेके 11 बजे तक पराठे बना रहे थे आप लोग। और अगर आपको इतना है तो आप कच्चे वो बना के रात से रख लिया करो, कच्चे कच्चे जस्ट द balls part of the parathe and then just do a fry in the morning, अगर इतना आप लोग को टाइम का प्रेशर होता है तो। लेकिन कोई वजीर का तो खैर वजीर तो था ही नहीं नाइट बिफोर, वजीर तो अब आए। he can easily say कि यार सुबह अगर आप लोग के पास इतना हाई टाइम प्रेशर होता है, so why don't you guys just do that balls part or just do half the frying part in the morning, so in the night before, so in the morning it will take you half the time to prepare the breakfast for everybody। नहीं हमने सिर्फ यहाँ फालतू की बातों पे ना बस बकवास करनी है अच्छा फिर ये हुआ कि उसके बाद वो आए, उन्होंने खूब डांटा, सबको डांटा, सारा नीलम को डांटा, माहम को डांटा कि आप थी ना कल सुपरवाइजर, मैंने आपको कहा था ना। हाँ लेकिन वो ना मेरी नस मुड़ गई थी, क्या पता है वो टॉकिंग अबाउट, मेरी नस चढ़ गई थी और मेरी उंगलियां मुड़ गई थी और मैं सोने चली गई।
तो फिर मैंने उनको बता दिया था, और फिर मैडी ने फिर मेरे से लाइक वो कर ली ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज, और फिर सारी लड़कियां सोने चली गई थी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज पास्ट द टाइम टू 12 से भी कितनी लेट तक बेचारे खेल रहे होंगे। वो तो अभी तक खेलते रहते बादशाह सलामत, लेकिन आपको इतना बजट देना नहीं था उनको राशन के लिए, तो वो तो अभी तक नहीं उठते। स्पेशली मुस्लिम और ये दानिया तो कभी भी नहीं उठते, बिकॉज दे वर वेरी वेरी, उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला है लास्ट नाइट मैन, इट वाज अमेजिंग। मतलब इतनी देर एक पोजीशन में खड़े रहना टांग रख के, इवन ओमी, इवन सैफ, एवरीबडी, इवन यासीन, एवरीबडी प्लेड वेरी रियली रियली वेल। अच्छा, उन्होंने डांटा, उन्होंने कहा हाफ जो है अब मैं टाइमर लगा दूंगा और ये कर दूंगा, 45 मिनट्स में खाना पकाओ, 10 मिनट में रेडी हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, ये हो जाओ, ये हो जाओ। No, I think it was just his way to make sure that people keep ordering. So, of course, the less food there is in the kitchen, the more people are going to order, the more winning amount is going to decrease. यही था ना उनका स्ट्रैटेजी, और क्या थी। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी की बातें हो रही हैं, तो बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे शोर मचाया कि मैडी कौन होता है डिसाइड करने वाला, कि वजीर कौन होगा, मैडी कौन होता है। मैडी कोई नहीं होता, मैडी वॉज जस्ट अ पॉन। मैडी को बस यूज किया गया है मुस्लिम को कैप्टन बनाने के लिए। और मुस्लिम को कैप्टन क्यों बनाना था? क्योंकि मुस्लिम दे रहा है कॉन्टेंट। देखो, सिर्फ साफ सच्ची बात है, ठीक है ना। मुझे यहाँ किसी को प्रमोशन देने के, प्रमोट करने के, या किसी के बारे में बात करने के पैसे तो मिलते नहीं है। मुझे जो बात करनी है अपनी ही अंडरस्टैंडिंग से, अपने परसेप्शन से करनी है। मुस्लिम देता है कंटेंट, और बहुत जोरदार कंटेंट देता है, जहां बात वो खुल के रखता है अपनी सामने, ठीक है। स्पेशली गेमिंग एरिया में अगर आप देखोगे तो मुस्लिम ही मुस्लिम होता है। हर टास्क में आप देखोगे उसका बहुत बड़ा, लाइक आप बोलोगे कि 90% इज हिज कंटेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव इंसान है, अलॉन्ग विद माम, अलॉन्ग विद ऑल अदर पीपल। बट अभी हम सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अब लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कि नहीं नहीं वो भी तो कंपेटिटिव है, वो भी तो कंपेटिटिव है। मैं यहाँ कंटेंट की बात कर रही हूँ। ही गिव्स अ लॉट ऑफ कंटेंट इन द गेमिंग एरिया, एंड ऑल्सो ही गिव्स अ लॉट ऑफ, ही इज वेरी ओपिनियनेटेड। उसको पता है दूसरों के मुद्दों में किस तरीके से घुसना है, उसको पता है किस तरीके से दूसरों से लाइमलाइट लेनी है। जहां सैफ और अगर जैनब का फड्डा चल रहा है तो वो बीच में कूदेगा, जहां सैफ और माहम का फड्डा चल रहा है वो बीच में कूदेगा, जहां माहम और ओमी का फड्डा चल रहा है वो बीच में कूदेगा, क्योंकि उसको पता है ना कि इसी तरीके से अपने ऊपर लाना है। अब I understand the part that we as the external public, we are not liking him because he's not a likable personality, and there's nothing about his personality to be liked in the first place. Maybe अब किसी ने मुझसे YouTube कमेंट्स में लास्ट वीडियो में कहा अगर मुस्लिम और मैडी छपरी हैं के, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन कॉलिंग देम छपरी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन कॉलिंग देम छपरी। आई जस्ट डोंट लाइक टू यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर पीपल। इट्स जस्ट आई हैव एन इंटरनल थिंग, लाइक आई जस्ट डोंट, ये नाग और ये नागिन और ये सपेले और ये पता नहीं आप लोग क्या क्या बोलते हैं, आई जस्ट डोंट लाइक टू यूज। मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत गेटो लगती है, मुझे उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ग्रूम नहीं लगती। I'm not going to say anything about the physical aspect of it because I mean, of course, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी. I'll reserve my comments on that. लेकिन personality तो आपके अपने हाथों में होती है ना. वो तो ये नहीं होता कि मतलब you know, grooming and person education and all of that is in your own hands. I'm not talking about how you look physically. फिजिकली भी आप क्या हुलिया बना के घूमते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिपल्सिव मुझे तो लगता है अपनी तरफ से। आप को क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े फूलों वाली में शलवारें पहनूं और फूलों वाले में कुर्ते पहनूं, और मतलब are you trying to bring your feminine side out? If that's the case, then you should speak about it openly because maybe there are people that would be able to relate to it. मैं ये अजीब चमकीली शॉल डाल के आ जाऊं फर वाली तो मैं क्या पता नहीं स्टैंड आउट करूंगा। I don't know man, I just don't know what's going on in this guy's head. मतलब अगर आप इतने बड़े शो में आ रहे हो, आपका बाहर कोई स्टाइलिस्ट नहीं आप हायर करके आए। मुझे लगता है कि प्रिपरेशन से सिर्फ सैफ ही अंदर आए हैं और तो शायद सब ऐसे ही हाथ झाड़ के आ गए। बिकॉज मैंने कल भी रात को मैंने बैठे बैठे नोटिस किया कि यार यासीन की कोई पीआर नहीं है, जैनब की कोई पीआर नहीं है। हम कितना उनके बारे में बात करते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे मेरे कमेंट्स में, जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, कि यासीन को सपोर्ट करने के लिए पीआर आ जाए, या यासीन के पीआर पेजेस इधर उधर घूम रहे हो, या जैनब के पीआर पेजेस या माहम के पीआर पेजेस घूम रहे हो। मैंने नहीं देखा, विच इज वेरी वियर्ड बिकॉज दीज पीपल आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द हाउस एंड आई एम वेरी शॉक कि इनके पीआर पेजेस ही नहीं है कोई ना कोई। तो ये बाहर कोई स्टाइलिस्ट को नहीं अपॉइंट करके आए अपने लिए, मतलब ऐसे ही आ गए बस शो में। इट्स वेरी वियर्ड बिकॉज अहमर का ये मैंने नोटिसेबल डिफरेंस मैंने लास्ट यूट्यूब वीडियो में भी कहा था कि अहमर का पहले तो कोई पीआर वीआर का कोई किस्सा नहीं था, लेकिन वो जो अपनी डैड की डेथ के बाद ब्रेक लेके आए हैं वापस,
तो भाई पेजेस ने तो भरमार कर दी, तो ऐसा वो पता नहीं क्या जादू बाहर चला के आए हैं, या वो किसी को अपॉइंट करके आए हैं कि मेक श्योर कि ये मेरा काम हो जाए। तो ये मैंने एक बहुत डिफरेंस महसूस किया, क्योंकि आज अगर मैं अहमर पे एक वीडियो डाल दूं 10 PR पेजेस आ जाएंगे मुझे गालियां देने के लिए। तो ये थोड़ी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बाहर से। बट मैंने ये नोटिस किया कि यासीन इज अ बिग बिग थिंग इन द गेम, एंड ज़ैनब इज अ बिग थिंग इन द गेम, एंड व्हाट्स इट कॉल्ड, इवन ओमी, इवन महम, किसी की कोई PR टीम ही कोई नहीं सेट करके गया। इट्स वेरी वियर्ड, वेरी वेरी वियर्ड। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि महम तो पहले भी आप लोग मुझे बता रहे थे शोज कर चुकी हैं, ज़ैनब भी आप लोग मुझे पहले बता रहे थे शोज कर चुकी है। मैंने नहीं देखे वो शोज, लेकिन आप लोग ही मुझे बता रहे थे इन द कमेंट सेक्शन दैट दे हैव पार्टिसिपेटेड इन शोज बिफोर, सो दे मस्ट नो हाउ इट वर्क्स। It's very shocking to me कि they haven't done these kind of preparations. Anyways, तो बादशाह सलामत बेचारों का सारा खाना ले गए। अब इनका टाइमर। अच्छा, बादशाह सलामत की ये स्ट्रैटेजी थी कि भाई मुस्लिम क्योंकि कंटेंट दे रहा है, मुस्लिम की थोड़ी सी ईगो बूस्ट तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना, थोड़ा उसको लल्लो बच्चों तो करना पड़ेगा। इस वजह से करना पड़ेगा कि थोड़ा देखो, इनको बाहर तो पता चल नहीं रहा कि हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ हम लोगों को पता है ना। अंदर इनको ये जो गेस्ट आते हैं इनको बताना अलाउड नहीं है। तो बादशाह सलामत अगर जरा सी भी इसकी पतंग को हवा दे देते हैं ना, जरा सी भी इसकी पतंग को, ये उड़ने लगता है हवाओं में। इसको लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ व्हाइट हाउस पहुंच गया हूँ, मैं नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप हूँ, और मैं बस नेक्स्ट जेफ बेजोस हूँ, और मैं नेक्स्ट एलॉन मस्क हूँ, और मेरे लिए तो लड़कियां बिल्कुल ही अपने बाल बिछा के जो है ना तमाचा घर के बाहर खड़ी होंगी। तो इसको बादशाह सलामत की भी ये गलती है, बिकॉज मैं अदर रियलिटी शोज भी, आई एम नॉट गोना नेम द रियलिटी शोज, but I am watching other reality shows as well, and the job of a host is going to be, it should be completely truthful and honest with the people that are inside the house. एक तो honest और truthful बातों पे उनको feedback दिया जाए, दूसरा उनकी honest और truthful बातों, like just stay truthful with them, because वो बाहर आएंगे तो ये तो बंदा देखेगा कि यार ये क्या है, ये तो मेरा गेम ही उल्टा पड़ गया। उन्होंने उसको अंदर गए तो काशिफ जी जिस दिन एलिमिनेट हो रहे थे, बादशाह सलामत ने उसे कहा मुस्लिम तुम्हारा गेम लोगों को पसंद आ रहा है, तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, उसके लिए तो यही बहुत इनफ है। आपने तो उसको आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन पपी को एक छोटी सी हड्डी डालते हैं, आपने तो पूरा हड्डियों का उसको जो है लाइफ टाइम स्टॉक दे दिया उसके सामने। आपने तो, क्योंकि आपको उससे कंटेंट निकलवाना है, और आपको पता है कि लड़के में दम है और पोटेंशियल है कंटेंट का, और चैनल को चाहिए कंटेंट, चैनल को चाहिए एंटरटेनमेंट। द मोर भसड़ होगी जितनी घर में, उतनी एंटरटेनमेंट, उतनी TRP। अब लोग आ जाएंगे कमेंट्स में, नहीं TRP के लिए सैफ सही है, बस कौन इनफ है TRP के लिए। हाँ भाई, लेकिन सैफ दीवारों से तो बातें नहीं कर सकता ना घर में अकेले खड़े होके, और इतना ही मतलब सैफ के लिए ही 30 एपिसोड पे तो शो नहीं खत्म करके उसको ट्रॉफी पकड़ा के घर भेज सकते। कोई किसी ना किसी को तो और भी इन्होंने कंटेंट के लिए तैयारी तो करनी है ना अपनी। शो तो इन्होंने तो शो तो चलाना है। हाँ बस सिर्फ TRP के लिए बस बहुत काफी है। हाँ बस सिर्फ TRP लिए काफी है, कोई नहीं कह रहा नहीं है काफी। People have no, I've seen Pakistani people especially, they have no appetite for logic, they have no appetite for opinions, they're just, इनका एक दिमाग और एक मतलब एक क्या कहते हैं लकीर, पत्थर पे लकीर टाइप चीज। मतलब तकियों से और तौलियों से तो वो कंटेंट नहीं लेगा ना। सैफ को कंटेंट देने के लिए और उसके साथ भी भसड़ करने के लिए लोग तो चाहिए। अब अदनान सिद्दीकी तो नहीं आगे उससे लड़ाइयाँ करेंगे, कैमरामैन तो नहीं आगे उससे लड़ाइयाँ करेंगे, अजीब। अच्छा खैर, तो उसके लिए इनको ये बंदा चाहिए, और ये बंदा यार हमें जैसा भी लगे लेकिन कंटेंट तो देता है ना। That's what the channel wants. अच्छा, क्या कंटेंट वो देता है तो अब उसको कंटेंट निकलवाएं किस तरह, उससे ईगो बूस्ट उसकी किस तरह करवाएं। तो अदनान सिद्दीकी ने कहा मैं इसको झूठा मूठा थोड़ा बहुत इसके आगे टुनटुना बजाता रहता हूँ, और ये जैसे नहीं वो था ना बंदर शो, तो बंदर शो में मैं इसके आगे टुनटुना बजाता रहता हूँ, ये नाचता रहेगा। जब तक मैं टुनटुना बजाऊंगा ये नाचेगा, जिस दिन मैं टुनटुना किसी और के लिए बजाना शुरू कर दूंगा इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, साफ सी बात है। तो अभी इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा एटलीस्ट, I would say at least 3 to 4 weeks more. I don't even know how long the show lasts for, to be honest. This is my first show I'm watching, first season I'm watching. So it's probably, अभी तो ये है फाइनलिस्ट में ये नहीं होगा, टॉप 5 में ये नहीं होगा। टॉप 5 से पहले बस 1-2 वीक्स पहले इसको निकाल के फेंक देंगे, बिकॉज then the game will only be between the very very strong contestants. तो अब मैडी को इसलिए भाई पावर दी कि मैडी साहब ही बना सकते थे मुस्लिम को। अगर हम रिदा को देते या महम को देते तो महम ओमी को बना देती, रिदा को देते तो वो सैफ को बना देती, मलाइका को देते पावर तो वो दानिया को बना देती।
तो उन्होंने पावर किसी और को नहीं देनी थी, मैडी को इसीलिए देनी थी ताकि उसका एक था कि हमेशा से था। ये लोग जो सुबह आके स्टूपिड्स की तरह मैडी को ये कर रहे थे ना, कन्विंस कर रहे थे, ओमी भी बेचारा लगा हुआ है, सैफ भी लगा हुआ है, दानिया भी लगी हुई है, ही हैड ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड, यू डिडंट नीड टू कन्विंस हिम फॉर एनीथिंग। सो एनीवे, मुस्लिम ने आते ही भसड़ मचाना शुरू कर दी कि मैं हाकिम हूँ और सब मेरी बात सुने, और सब बैठे और सब हंस रहे थे पागलों की तरह, राइट। तो सैफ ने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम कोई हाकिम वाकिम नहीं हो और तुम ये हो और तुम वो उठ के चला गया, बाथरूम चला गया। उसने कहा अच्छा तुमने अगर मैं अनाउंसमेंट कर रहा था और तुमने जो है मेरी इंसल्ट की है, कि वजीर की इंसल्ट की है, तुम्हें पता नहीं है मैं नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप हूँ, तुम्हें पता नहीं तुम्हें पता नहीं है कि मैं नेक्स्ट बिल गेट्स हूँ, चलो तुम्हें 12 घंटे की सजा। मैं होती ना मुस्लिम की मूंछ वैक्स कर देती, लेकिन 12 घंटे जेल में नहीं जाती मैं। खैर सैफ चला गया। भाई चलो, अगर तुम्हें इतना ही तुम्हारी ईगो हिल गई है कि तुम्हें हाकिम नहीं माना, हाकिम नहीं माना, हाकिम की स्पेलिंग आती है तुम्हें, हाकिम, हाकिम नहीं माना तुम्हें, तो तुम जो है वो 1 घंटे की दे दो, चलो मैक्स 2 घंटे की दे दो, तुमने 12 घंटे की। और खैर उसका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुस्लिम को भी पता है कि अच्छा भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा इसको जेल में रखना है, क्या ताकि ज्यादा से ज्यादा ये घर में नजर ना आए, ये मुस्लिम का गेम है, बिकॉज ऑफ कोर्स मुस्लिम डज, ही इज वेरी थ्रेटन्ड बाय सैफ, उसको पता है कि सैफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट, एंड सो इज मैडी, मैडी इज ऑल्सो वेरी थ्रेटन्ड बाय सैफ। लड़कों में बात कर रही हूँ, ओमी इज ऑल्सो वेरी थ्रेटन्ड बाय सैफ। तो एन अहमर तो इतना थ्रेटन्ड है सैफ से कि अहमर की भी हालत खराब होती है। यासीन सैफ का दोस्त है, मुझे पता है आप लोग कहते हो कि भाई वो नहीं है, सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यासीन का भी सैफ के टुवर्ड्स इमोशनल अटैचमेंट तो है। यासीन डज प्लेज द गेम, आई वुड से मोर इम्पोर्टेंट देन सैफ, ऑफ कोर्स, बिकॉज आप गेम खेलने ही आए हो यहाँ पे, आप दोस्तियां निभाने नहीं आए हो। और ये यासीन बहुत बार सैफ के मुंह पे कह चुका है कि दोस्तियां करेंगे बाहर जाके, बट आई वुडंट से कि जितने जेलस ओमी, अहमर और क्या नाम है, मुस्लिम और मैडी सैफ से हैं, उतना यासीन सैफ से जेलस है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसके दिल में कंपैशन है सैफ के लिए, उसके दिल में आप मान लो नरमी है सैफ के लिए, सॉफ्ट स्पॉट है सैफ के लिए। कंपेटिटर वो है सैफ का, घर में तो ऐसे देखो सभी कंपेटिटर है सैफ के, लड़कियों में भी, लेकिन इन 4 लड़कों के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो ही विल बी मोर, आई वुड से अ लिटिल बिट मोर, ही हैज अ सॉफ्ट स्पॉट, ही कैरीज अ सॉफ्ट स्पॉट, क्योंकि वो इनकी दोस्ती तो है ना, बॉन्ड तो है ना। चलो भाई गेम स्टार्ट हुआ। गेम एंटरटेनिंग गेम था, मुझे गेम में मजा आया। सब एक कटआउट्स पे मार रहे थे, सारा उमेर को काफी एक्सपोज किया अहमद ने कि एक बार मैं चाहता हूँ कि आप वोटिंग में आए और मैं देखूं कि आप वोटिंग में कैसा परफॉर्म करती हैं। दैट वाज वेरी गुड। सुबह जो लड़की रो रही थी मेकअप रूम में जाके कि मुझे इस वीक जान निकाल दे, मैं ऑडियंस से अपील करती हूँ कि मुझे इस वीक निकाल दे, मैं ऑडियंस से अपील करती हूँ कि मुझे इस वीक निकाल दें, उनका चेहरे का रंग उतर गया जब अहमद ने उनका कटआउट सामने रखा, और जब मलाइका ने उनका कटआउट सामने रखा, और एक और कोई था जिन्होंने उनका कटआउट सामने रखा, उनके चेहरे के रंग आ रहे थे और जा रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे, यू नो। और जब अहमद ने उनको स्पेशली कटआउट सामने रखा और अहमद ने उनको खुला चैलेंज दिया कि मैं चाहता हूं कि आप वोटिंग में आए और मैं आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं कि पब्लिक आपको बचाती है कि नहीं, आपने फौरन जाके अहमद का कटआउट सामने रख लिया। आपका अपना कोई गेम नहीं है, जस्ट बिकॉज अहमद ने आपको मारा आप अहमद को मार रही हैं, और वो भी आपसे, मुझसे डाला ही नहीं किया मैं डाल रही थी, मुझसे हुआ ही नहीं, मुझसे फेंका ही नहीं। आर यू सीरियस? यू लुक लाइक अ फकिंग जोकर, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड। मतलब आप वहां सिर्फ पराठे तलने के लिए आई हैं लोगों के लिए, आपका अपना कोई गेम नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि ज़ैनब के साथ चिपकी रहो क्योंकि मैं ज्यादा दिखूंगी, क्योंकि शी इज द मैप ऑफ द हाउस, ये आपको पता चल गया है। अच्छा ठीक है, मैं ज़ैनब के साथ ज्यादा दिखूंगी, ज़ैनब यासीन के साथ मैं ग्रुप बना के बैठ जाती हूँ क्योंकि काशिफ जी तो घर चले गए, तो ज़ैनब जी के साथ मैं हर वक्त हाँ 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 हाँ, और मुझे पता है दानिया मलाइका ज़ैनब को हेट करती है तो मैं वहां भी मुंडी हिलाती रहूंगी, हाँ ये बस मेरा गेम है, दैट्स इट। और मैं पराठे तलती रहूंगी और इस पे कंटेंट जितने मुझे, मतलब व्हाट इज दिस मैन। आपका वहां कोई, आप किसी गेम प्लान से नहीं गए थे कि मुझे इन कटआउट्स को पहले आउट करना है। जस्ट बिकॉज अहमद ने आपको मार दिया, आप बच्चों की तरह, 3 साल के बच्चों की तरह जो बदले बदले करते हैं, आपने अहमद का कटआउट सामने रखे, वो भी आपसे मारा नहीं गया, आप हंस रही हैं वहां खड़े होके, मतलब आर यू सीरियस? यू डोंट हैव अ गेम ऑफ योर ओन एट ऑल। ये क्या है, ये किस तरह का 37 ईयर, आप कह रहे हो कि आप 37 ईयर ओल्ड के, 37 ईयर ओल्ड में इतनी भी अकल नहीं है।
but a lot of people played very well. दानिया played very well. दानिया ने सैफ को 2 बार किया और दोनों बार उसकी लग गई बॉल. मलाइका ने दानिया को किया. आई वॉज वेरी शॉक्ड. मलाइका ने दानिया को किया. फिर दानिया ने पहले इनिशिएट किया जैनब का कट आउट करके, और फिर ओमी ने इनिशिएट किया जैनब के कट आउट को मारने के लिए. तो इनका तो क्लियर था, ठीक है, दे हेट जैनब. तो मुझे तो बिल्कुल भी वो नहीं हुई, क्या कहते हैं, शॉक नहीं हुई मैं. बट लेकिन मैं मलाइका ने जब दानिया के कटआउट को मारा तो उसमें मैं बहुत शॉक हो गई. बिकॉज वो तो बहनें हैं ना. कौन जा रहा था? ओवैस जा रहा था. तो आपको याद है सुबह जब ओवैस की एलिमिनेशन जिस दिन हुई है, तो सुबह ये रो रही थी ना बैठ के बेंच पे दानिया के साथ, मलाइका जी, हमारे अलावा किसी से दोस्ती की तो हमारे अलावा किसी से दोस्ती की तो हम बहुत, हमारा दिल टूट जाएगा, हम तुम्हें बताएंगे. तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? तुम अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का अपनी ही तुम उसको कटआउट पे मार रही हो, और भी तुम्हारे इतने सारे कटआउट्स पड़े हुए थे. मतलब क्या, व्हाट इज योर गेम? आई डोंट अंडरस्टैंड. अगर मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैं चाहूंगी कि वो गेम से ही निकल जाए, ताकि वो सेव ना हो, ताकि वो घर से बाहर चली जाए. ऑल्दो दानिया विल नेवर गो, ऑफ कोर्स दानिया इज आल्सो वेरी स्ट्रांग opponent, so she's never going to leave the show yet. I'm pretty sure she's going to be in the top 5. Dania is 100% going to be in the top 5. एनीवे कवल जीत गई उस गेम में. सैफ और महम की फिर वहां थोड़ी बहुत भसड़ हुई, थोड़ी बहुत. अच्छा, मैडी पे आते हैं. मैडी बहुत घुन्ना और एक मीसना आदमी है, प्रिटेंशियस स्वीट टॉकर. फॉर दोज ऑफ यू दैट डोंट नो, मीसने का मतलब क्या होता है? इज ए प्रिटेंशियस स्वीट टॉकर, जो होता है ना डी अंदर ही अंदर. मैडी का चल रहा है शुरू से यासीन से. ही इज वेरी इनसिक्योर ऑफ यासीन. मैडी इज वेरी इनसिक्योर ऑफ यासीन. ये इनसिक्योरिटी तब झलक के ज्यादा आई थी जब, आपको याद है वो फिजिकल रेजिस्टेंस वाला टास्क हुआ था, जहां पे इन लोग को ऐसे करके पकड़ना था. तो वो चाहता था मलाइका जीते या मुस्लिम जीते वहां पे उस गेम में. लेकिन सारा नीलम ने इसको जिता दिया यासीन को. इनकी मैडी के दिल में वो जो है ना, कीना कहते हैं हम लोग उसको, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो, लाइक ही हैज ग्रजेस अगेंस्ट यासीन सिंस दैट गेम. ये वाला जो टास्क था, इसमें वो जानू नहीं जानू, हाथ तुम्हारे जानू, बादशाह सलामत ने तो यासीन को फिर बहुत बाद में एलिमिनेट किया. ये इसका पहले ही यासीन पे नजर थी कि मैं इसको सबसे पहले निकालूंगा. नो जानू, नो जानू, तुमने ऐसे नहीं रखा जानू, तुमने ऐसे नहीं रखा जानू, जानू 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 करके स्वीट स्वीट टॉकर बन के. इसका पहले ही था कि आई कैन नॉट लेट दिस गाय विन, क्योंकि इसको वहां का ग्रज यहाँ निकालना था इस टास्क में. बिकॉज इस टास्क में इसके पास पावर थी. इसको था कि मैं तो अपना ग्रज निकालूंगा ही निकालूंगा. कल जब यासीन और कल जब ओमी जब मैडी को मारने लगा उसके कटआउट को, तो ओमी ने कहा कि मैं, एक पिंक स्टिकी नोट और एक नियॉन स्टिकी नोट था. तो ओमी ने कहा कि मैं नियॉन लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैडी को नियॉन बहुत पसंद है. तो मैडी ने अपनी फेक लाफ अपनी करके, फिर नेक्स्ट उसने बदला लिया. मैडी ने, जब मैडी का टर्न आया तो मैडी ने ओमी का कटआउट रखा, और जब लग गई बॉल तो उसने सेम जुमला उसे मारा, मैं नियॉन लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है इसका फेवरेट सबसे ज्यादा नियॉन है. तो मैडी जो है ना, बहुत ही लो किस्म का इंसान है, बहुत ही लाइक he does not have the maturity. He's a very egoistic person. और ये मैं बहुत शुरू से देख रही हूँ. एक शुरू में इनका गेम हुआ था यार, मुझे याद भी नहीं आ रहा, जहाँ पे ना, आपको याद होगा जो लोग शुरू से गेम देख रहे हैं, एक ऊपर मेज था और बॉल थी ऊपर. आपको ना मेज में एक स्टिक से उस बॉल को होल्स में डालना था. तो मैडी का था सारा उमैर के साथ पेयर, और ओमी और जैनब का पेयर था. तो मैडी ने इसको निकाल दिया था, एलिमिनेट करने का टास्क था वो भी. जब ओमी की टर्न, व्हेन ओमी वन द टर्न, ही एलिमिनेटेड मैडी. मैडी के ग्रजेस जो थे ना, आई स्वेयर टू गॉड, उसने ओमी का लाइक लिटरली गेम में उसने मेक श्योर किया कि ओमी खेल ना पाए उसके बाद. क्योंकि मैडी के ग्रजेस जो है ना, ही डजंट टेक गेम एज अ गेम, ही टेक्स गेम एज I'm just going to be your dushman. It's like a life and death kind of a thing, and I'm just going to be your dushman from here on now. So just be ready for it. यासीन जब मैडी को मार रहा था कि चलो अपने लेवल के उससे बंदे से मुकाबला करते हैं, अपने लेवल के बंदे से मुकाबला करते हैं, यासीन ने मैडी को मारा. तो मैडी, क्योंकि ऑफ कोर्स यासीन की क्यों होगी भाई मैडी के साथ वो क्या कहते हैं, अलायंस. बिकॉज मैडी ने कल अनफेयर यासीन को ये इस वाले टास्क में वो कह रहा था कि नहीं तुमने यूं, तुम्हारी उंगली यूं मूव हुई, तुम्हारा नाखून यूं मूव हुआ, तुम्हारे यूं 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 तुम्हारे यूं यूं मूव हुआ. फिर बादशाह सलामत ने अल्टीमेटली यासीन को निकाल दिया, बिकॉज ही मस्ट हैव सीन समथिंग. बिकॉज उनको वो टास्क खत्म कराना था, उनको भी घर जाना होता है, उनको भी खाना खाना होता है. वो कोई यहाँ पे रात में कुछ सोते नहीं आके यहाँ पे बाहर गार्डन में बादशाह सलामत. तो उनको था कि भाई जल्दी जल्दी टास्क नपेटो, ये तो पूरी रात और पूरा दिन कल सुबह का बैठे ही रहेंगे.
तो खैर एनीवेज, तो वहाँ मुझे मैडी का बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियसनेस नज़र आई। मुझे अच्छा लगा, दानिया ने अच्छा गेम खेला, माहम ने अच्छा गेम खेला वहाँ लड़कियों में, मलाइका ने अच्छा गेम खेला वहाँ लड़कियों में। और अच्छा गेम किसने खेला लड़कियों में, और कौन सी लड़कियाँ थी? रिदा ने भी मलाइका के साथ, सॉरी कौन है, माहम के साथ वो किया कि भाई दुश्मनी दुश्मनी है और मुंह मुंह पे दुश्मनी दुश्मनी है, ठीक है, तो इनका तो क्लियर हो गया, ठीक है फाइन। लड़कों ने तो सारे ही लड़कों ने अच्छा खेला, टू बी ऑनेस्ट, ऑल द गाइज वर रियली गुड। अहमद जी का ये मुझे अच्छा लगा कि अहमद जी ने पीछे वो छुपते नहीं है। देखो गेम छुपने के लिए आप नहीं आए हो, अगर आपको जिससे भी प्रॉब्लम है, उन्होंने साफ मुंह पे जो है वो यासीन को भी उन्होंने साफ मुंह पे बोल के कट आउट उसके उस पे मारा। उन्होंने सारा उमैर का भी रीजन मुंह पे दिया, कट आउट उन्होंने मुंह पे दिया कि देखो मैं वोटिंग में डालना चाहता हूँ तुम्हें। उन्होंने यासीन को भी मुंह पे दिया, उन्होंने जिस जिसको मारा उसको उन्होंने मुंह पे कह के मारा कि दिस इज द रीजन। उन्होंने कोई अपने वर्ड्स को शुगर कोट नहीं किया, उन्होंने कोई अपने वर्ड्स को ज्यादा मिन्स नहीं किया, जो था वो वैसे था, ठीक है। माहम का भी मुझे ये गेम में अच्छा लगा कि माहम ने भी जितने टाइम लोगों के कटआउट्स, उसने भी शी डज नॉट ट्राई टू शुगर कोट हर वर्ड्स, और शी डज नॉट ट्राई टू हाइड बिहाइंड अदर पीपल। उसने भी मुंह पे बोला कि रिदा मैंने तुमसे माफ़ी मांगी थी और तुमने जो है उस बात को दिल में रखा, तो इसलिए मैं तुम्हारे कटआउट को मार रही हूँ। और उसने फिर यासीन को भी बोला कि तुम मुझे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर नहीं समझते। हालांकि यासीन और माहम की अच्छी दोस्ती है, मैंने देखा है इन लोगों को गार्डन में, अक्सर ये लोग राउंड ले रहे होते हैं गार्डन में, और अच्छी इन लोगों की डायनामिक है, मतलब नॉट एज मच एज यासीन एंड ज़ैनब, बट यासीन माहम हैव अ गुड, आई वुड से दे आर ऑन गुड टर्म्स। तो यासीन ने वहाँ अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कि यासीन ने जो है माहम को बाहर गार्डन एरिया में कह दिया कि मैं तुम्हें स्ट्रांग नहीं समझता, तो माहम ने इस बात पे उसको अंदर आके, बट द थिंग इज के यासीन मतलब जो दिल में, कभी कभी जो दिल में हो वो आपको जबान पे नहीं लाना होता, कभी कभी आपको जो है सबके साथ मीठा मीठा, जैसे वो है ना दानिया सबके साथ मीठी मीठी है, कि वो जो उन्हें मार भी रहा था वो उस पर भी हंस हंस के तालियां बजा रही थी दिल में उनकी जो भी चल रहा हो, लेकिन वो सबके हंस हंस के तालियां बजा रही थी कि देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ उस गेम को। फर्क पड़ रहा होगा अंदर उनको, चाहे जितना भी ऑफ कोर्स, लेकिन वो तालियां वैसे बड़ा एंजॉय करते हुए बजा रही थी कि वाह आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे मारा, आपने मुझे मारा तो ऐसे करके ना लोगों के ऐसे रूप सामने नजर आते हैं। तो दानिया एक्सट्रीम प्रोटेंशियस हैं, बस वो स्वीट टॉकर है। मैडी जो है वो ग्रजेस रखते हैं दिल में शदीद किस्म के, बहुत इनसिक्योर है मैडी इन दोनों लड़कों से, ये सैफ से और यासीन से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, इंतहा से ज़्यादा इनसिक्योर आदमी है। अहमद जो है वो स्वीट टॉकर में बिलीव नहीं करता, जो बात है भाई हाँ मुंह पे, ठीक है भाई। माहम भी बहुत रियल है, माहम हाँ डिसरिस्पेक्टफुल है, बदतमीज है, वो उसकी ग्रूमिंग नहीं हुई हुई। आई डोंट थिंक माहम हैज एवर बीन टू अ प्रॉपर, लाइक शी हैज हैड प्रॉपर स्कूलिंग, द वे शी कैरीज हर। देखो सिर्फ ना ब्रांडेड मेकअप लगाने से आप लोग कहते हो कि प्यारी, तो बहुत ब्रांडेड मेकअप, मैं भी यहाँ शार्लेट टिल्बरी और यहाँ शनैल मेकअप लगा के आ जाऊंगी तो मैं भी बहुत ही लगने लगूंगी कटरीना कैफ, वो कुछ नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अबाउट द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू it's in your language, it's in your dialect, it's how you communicate with other people। जब वो मुंह खोलती हैं, वो बात करती हैं, तो साफ समझ आ जाता है कि she has not had proper schooling। और मैं सिर्फ लड़ाइयों की उसमें बात नहीं कर रही, अगर वो किसी से नॉर्मल भी कॉन्वर्सेशन कर रही होती है ना, so you understand how you carry a dialogue with a person। yeah, I just don't want to explain more, I'm pretty sure आप लोग को समझ आ गई होगी। लेकिन मुझे माहम की ये बहुत बात अच्छी लगती है, जहाँ अप्रिशिएट करना होगा वहाँ मैं करूँगी, कि शी इज़ रियल, वो लड़की फेक नहीं करती, जो बात थी दिल में उसने मुंह पे कह दिया, रिदा के लिए भी और यासीन के लिए भी, और जिस जिसको उसने कटआउट पे मारना था ना, उसने वो बात जो सैफ को भी उसके दिल में जो बात थी, वरना वो दानिया की तरह सैफ भाई सैफ भाई सैफ भाई सैफ भाई आ जाए, सैफ भाई खा ले, सैफ भाई बैठ जाए, सैफ भाई करती रहे, नहीं। लेकिन वो रियल है, उसने उसको अगर नहीं पसंद सैफ, विच इज फाइन यार, हर किसी के ऊपर कोई लाइसेंस थोड़ी है कि हर कोई सैफ की जो पूजा करे, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पसंद एक प्लेयर, तो तुम गेम में आए हो, तुम मारो, कट आउट मारो ना उसका, क्यों नहीं। सो शी इज वेरी रियल लाइक दैट, एंड आई लव रियल पीपल, क्योंकि उनके दिल में ना कोई मास्क नहीं होता, मास्क नहीं पहना हुआ उन्होंने, लीजिए दीजिए हम कह रहे हैं ना, हम बताएंगे चीकू भाई, ये ना फेक पोटेंशियस लोग ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। जो बात है सच्ची साफ दिल में, वो सामने खोल के रख दो, बस समझ आ जाती है। तो अच्छा लगा गेम में, मुझे मजा आया। फिर मुस्लिम बाहर जाके
मुस्लिम की वजारत में ये होगा कि बस मुस्लिम जो है वो सैफ को टॉर्मेंट करता रहेगा इस तरीके से, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तो मुस्लिम दिखेगा भी ज्यादा बिकॉज सैफ इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, तो एक मुस्लिम दिखेगा ज्यादा क्योंकि जब कोई सैफ से भसड़ करता है तो वो ज्यादा दिखता है। एक तो वजीर को वैसे ही कैमरा फॉलो करता है, वजीर अगर कचरा भी उठा रहा हो तो वजीर को तो, बिकॉज वजीर इज वजीर, ऑफ कोर्स वजीर को तो कैमरा फॉलो करेगा ही। और अगर आप सैफ के साथ भसड़ करोगे वजीर बन के तो कैमरा आपको डबल फॉलो करेगा। तो उसको ये बात समझ आ गई है, उसको ये भी बात समझ आ गई है कि मैं इसको जितना टॉर्मेंट करूंगा आई विल कम आउट लाइक, मेरा कंटेंट ज्यादा बनेगा उससे, राइट? क्योंकि उसको पता है सैफ इज वेरी पॉपुलर आउटसाइड, ये सबको पता है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, बहुत फिक्र है ना, तुम दादा लगे हुए हो सैफ के, मैं नहीं चाहता कि वहां जेल में तुम सो। वो कह रहे नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जेल में सो जाऊंगा, आई डोंट केयर, लेकिन मैं कल का अपना, सैफ भी बड़ा स्मार्ट है, सैफ ने कहा मैं कल का अपना कंटेंट क्यों जाने दूं, कल अगर मैं 6 घंटे जेल में रहा तो मैं अपना कंटेंट, वाई विल आई वेस्ट माई कंटेंट? मैं घर में रहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें देनी है सजा तो तुम अभी दे दो, मैं रात के 6 घंटे कंप्लीट कर लूंगा और जितना टाइम बचेगा मैं जाके बिस्तर पे सो जाऊंगा। ही इज लाइक नहीं 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 नहीं, ऐसे तो मुस्लिम का गेम प्लान ही खराब हो जाएगा। मुस्लिम को चाहिए कि अगर भाई जितने का भी दिन ये स्पेंड कर, हाउ लॉन्ग इज द डे फॉर देम, 16 आवर्स, बिकॉज 8 आवर्स दे प्रॉब्ली स्लीप, राइट? सो 16 आवर्स, या सो 16 आवर्स में से अगर 6 घंटे है वो जेल में, सो ही ओनली बी शोन फॉर 10 आवर्स में वो जो भी कर सकता है कर ले, और 10 आवर्स में 6 आवर्स तो वहां गेम में ही निकल जाएंगे। सो मुस्लिम वहां अपना गेम खेल रहा है, सैफ वहां अपना गेम खेल रहा है। मुस्लिम ओवर स्मार्ट हैं, उनको है कि भाई सैफ अच्छा है कि नेक्स्ट डे भी 6 घंटे जेल में हो ताकि कम से कम उनको कंटेंट टाइम मिले, क्योंकि जेल में आपको कितना ही कोई दिखा देगा, दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाते, बिल्कुल ही कल वो नजर नहीं आए, वो अच्छे खासे नजर आए। बट द थिंग इज ऑफ कोर्स वो तो जो आप बाहर होते हो, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बी द सेम वे इन द जेल, राइट? तो उसने कहा कि मैं क्यों पूरी रात जागूं भाई तुम्हारे लिए, अगर तुम अभी रात को मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा तो तुम जेल से निकल के कोई भी चोरी शोरी कर सकते हो, वो तो वो ऑलरेडी पत्ती चोरी कर चुका है, अभी किसी को पता नहीं है उस बारे में। इट्स सो फनी, आई लाइक्ड इट, अच्छा है उन्होंने चोरी की, बहुत ही अच्छा है, आई लाइक्ड इट। कर लो वजारत, लेकिन पत्ती चुराने से क्या तुम्हारी वजारत गिर जाएगी? कोई वजारत नहीं गिरेगी। बट ठीक है चलो, एटलीस्ट बादशाह सलामत आके उसको वो रिवील कर देंगे, बादशाह सलामत का काम है रिवील करना चोरियों को, तो वो आके सबको बता देंगे कि भाई इसने पत्ती चोरी की है। उनको बहुत शौक है ना ये बातें करने का, लेकिन उन्होंने मैडी के अंडे वाला नहीं बताया था, वो गेस्ट आए थे तो उन्होंने मैडी के अंडे वाला बताया था, बादशाह सलामत ने नहीं बताया। हो सकता है उन्होंने पहले से गेस्ट से वो कर लिया हो कि आई एम नॉट गोना रिवील इट, व्हेन यू गो इन द हाउस यू रिवील इट, क्योंकि गेस्ट की तो बहुत पहले से इन लोगों की रिजर्वेशन हो जाती होंगी 100%। और क्या हुआ, बस फिर इन द एंड यही हुआ कि सैफ मान गया कि ठीक है वो बिस्तर पे सोएगा और फिर नेक्स्ट डे वो जेल में 6 आवर्स वो करेगा, क्या कहते हैं 6 आवर्स स्पेंड करेगा। तो हाँ अनफेयर, देखो आप अनफेयर है ऑफ कोर्स, किसी के हाकिम बोलने पे, भाई हाकिम ना मानने पे कि मैं हाकिम हूँ मैं हाकिम हूँ, ना मानने पे उसको 12 घंटे की जेल हो गई, ऑफ कोर्स अनफेयर है। बट वजीर तो अनफेयर ही रहेगा ना, बिकॉज वजीर का तो ये ग्रुप ही नहीं है, ये ग्रुप तो उसके ग्रुप में तो सिर्फ मैडी है, मलाइका दानिया है उसके ग्रुप में तो, और है ही, मतलब ये लोग तो नहीं है ना उसके ग्रुप में, सो ऑफ कोर्स ही इज गोना बी अनफेयर विद ऑल ऑफ देम, कवल, रिदा, सारा, नीलम, सैफ के ग्रुप के साथ तो वो अनफेयर ही रहेगा। एनीवेज इट वाज लवली टॉकिंग टू यू गाइज। देखते हैं यार आज एपिसोड कब आती है, अगर बहुत लेट आई तो प्लीज डोंट माइंड कि अगर मैं कल एपिसोड रिव्यू ना अपलोड कर पाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल लाइक अंटिल दैट लेट इन द इवनिंग। 5 बजे अगर 5 PM आप एपिसोड अपलोड करोगे तो इट्स गोना बी वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, follow, subscribe, leave your comment, let me know your opinions, let me know your thought processes. I love you all.